हेलो स्टूडेंट्स, टेक एस CIT चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज फिर से टॉप 30 MCQ लेके आया हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और ये MCQ ओ लेवल M1R5 यानी ओ लेवल फर्स्ट पेपर के लिए हैं स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, वैसे कंप्यूटर को लोग कहते हैं कि हिंदी में संगणक कहते हैं, तो आप दूसरा नाम ही इसे बोल सकते हैं, जिसका सही जवाब है क्या? संगणक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? कंप्यूटर लिटरेसी डे किसे माना जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और ये पहली बार 2001 में यानी सन ईयर 2001 में स्टार्ट हुआ था। और NIIT, इंडिया का NIIT कंप्यूटर NIT इंस्टीट्यूट है, जिस उसका 20वीं एनिवर्सरी थी यानी 20th एनिवर्सरी से स्टार्ट हुआ था 2001 से 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन व्हिच डिवाइस वाज द टच स्क्रीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम? पहली बार टच स्क्रीन किस डिवाइस में आया था? तो जानते हैं ATM। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और ATM पहली बार ये लंदन में बना था 1967 में। इसको शेफर्ड बैरन ने बनाया था। ठीक है, ATM मशीन तो पहली बार टच स्क्रीन इसी में यूज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग CPU? CPU की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? तो CPU की स्पीड को मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको किसने डेवलप किया? तो टिम बर्नर्स ली हैं। इन्होंने इसे 1989 में बनाया था। ठीक है, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, which of the following part will hold many of the crucial component of computer including the CPU, memory, connectors, input, output? ये सब डिवाइसेस जहाँ सेट होते हैं वो कौन सा इसमें डिवाइस है? नाम सुने होंगे, जो बहुत बिग सर्किट बोर्ड होता वो मदरबोर्ड है। ये सारी डिवाइसेस इसी में लगी होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, इन अ लिनक्स बेस्ड सिस्टम व्हिच डायरेक्टरी कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर सिस्टम लाइब्रेरी? तो सिस्टम लाइब्रेरी के लिए सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइलें किस डायरेक्टरी में होती हैं? तो /etc फाइल होती है। इसमें हमारी लिनक्स बेस्ड जितनी भी कॉन्फ़िगर वाली फाइलें होती हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन इन MBR? MBR का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क कैन है, यानी इसका मतलब कि जो डिस्क है वो हम प्राइमरी लेवल पे जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होल्ड होती हैं, कितने पार्टीशन में इसको डिवाइड किया जा सकता है? तो ये है 4 पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस माइक्रो प्रोसेसर? इंडिया में बना यानी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर इसमें से कौन सा है? तो ये प्रोसेसर है शक्ति नाम का प्रोसेसर, जो 2018 में बना है। और ये बना है IIT मद्रास में। IIT मद्रास में 2018 में। ये स्वदेशी प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेयर बिटवीन कर्नल एंड हार्डवेयर कॉल्ड? कर्नल और हार्डवेयर के बीच में
जो परत होता है उसको क्या कहते हैं? तो कर्नल और हार्डवेयर के बीच में जो होता है वो होता है HAL। ठीक है, ये होता है जो कर्नल और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है? 400%। मिनिमम इसका होता है 20%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज L1 कैश लोकेटेड? यानी किस डिवाइस में जो कैश है, कैश मेमोरी होता है, और L1, L2, L3, ये 3 लेवल होते हैं कैश के। ये पूछा है कि L1 कैश कहाँ होता है लोकेटेड? तो वो होता है इनसाइड CPU, CPU के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच PSI लेयर हैंडल्स इंड टू इंड कम्युनिकेशन? इंड टू इंड कम्युनिकेशन किस लेयर पे काम करता है? तो इसका जवाब है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। OSI मॉडल में जानते होंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है। 7 लेयर होते हैं जिसमें चौथा लेयर मेरा ट्रांसपोर्ट है जो इंड टू इंड कम्युनिकेशन पे काम करता है। ठीक है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक का डेटा ट्रांसफर होने तक का ये काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज जीरो डे वल्नरेबिलिटी? ये है जीरो डे, ये वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसकी सिक्योरिटी फीचर के लिए हम बहुत कम समय मिलता है डेवलपर को। तो इसका मतलब ये कि जो डाटा उसमें सिक्योरिटी फीचर जो उसको पैच करना होगा वो बहुत कम समय उसके लिए रहेगा। तो ये है हमारा सही ऑप्शन, अनपैच्ड फ्लैग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माइम? माइम का फुल फॉर्म क्या है? माइम ये एक प्रोटोकॉल है जो मोस्टली जीमेल में जब भी हम लोग कोई डेटा भेजते हैं तो उसमें वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटोज भी भेज सकते हैं, ये सारी। तो वो मल्टीपर्पज एक्सटेंशन पे काम करता है। तो इसका सही फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बिट्स इज एन IP वर्जन 6? ये तो 128 बिट पे काम करता है। अगर IP वर्जन 4 होता तो ये सही जवाब था 32 बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज P स्टैंड फॉर UPI? यूपीआई में P का क्या मतलब? ये UPI का फुल फॉर्म इसके लिए आना चाहिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका सही जवाब क्या है? पेमेंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट चैट इन टेलीग्राम यूज व्हिच इनक्रिप्शन? यानी कौन से इनक्रिप्शन पे काम करता है? देखिए डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। डेटा इनक्रिप्ट करके ही जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कह रहा है कि कौन सा सिक्योरिटी यूज होता है टेलीग्राम में? तो ये एंड टू एंड सिक्योरिटी यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलेक्टेड टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन? भाई स्लाइड ट्रांजिशन कोई लगा है इंप्रेस में, अगर आपको रिमूव करना है तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा? नन कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये हो गया रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए 20 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कमांड चेंजेस द करंट डायरेक्टरी? यानी करंट डायरेक्टरी को अगर चेंज करना है तो किस कमांड का यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग CD कमांड का यूज करेंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज MQTT? MQTT क्या है? तो MQTT IoT में एक प्रोटोकॉल है। इसका सही जवाब है प्रोटोकॉल, और इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड
द फादर ऑफ एआई, फादर ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो इसके फादर है जॉन मैककार्थी, और ये 1956 में एक कॉन्सेप्ट दिए थे, उसकी वजह से ये फादर हैं। इसके पहले 1950 में मशीन कैसे वर्क ऑटोमेटिक करे, इसके लिए एलन ट्यूरिंग ने काम किया था, लेकिन फादर आप कौन है, जॉन मैककार्थी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एज फॉर एपीवाई अटल पेंशन योजना के लिए मैक्सिमम एज, देखिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है, तो सही जवाब इसका ए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सॉस स्टैंड फॉर, ये सॉस क्या है, यह सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स हैं, प्राइमरी मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग के, इसमें होता है सॉस, आश और पास, ये होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो सॉस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब जब कोई भी पावर में आपको लगाना हो, सब स्क्रिप्ट इसका रिवर्स होता है, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईपी रोम, ये रोम के ही टाइप हैं, ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाई, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा ये इरेज होता है। ठीक है, अगर ईपी रोम होता तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी से होता, लेकिन ईपी रोम है तो यूवी के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज उमंग ऐप सपोर्ट, उमंग ऐप है यूनिफाइड मोबाइल और न्यू एज गवर्नमेंट करके है, न्यू एज गवर्नमेंट सर्विस है, तो इसके लिए जो, हाँ ये 2017 में सरकार ने इसको लॉन्च किया है, और इसमें जो लैंग्वेजेज ये सपोर्ट करता है 23 लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज बिलोंग्स टू व्हिच जनरेशन, मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन में काम करता, तो मशीन लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जनरेशन पे काम करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, HTTPS जो है पोर्ट नंबर उसका क्या है, तो देखिए अगर HTTP होता तो इसका पोर्ट नंबर 80 होता, लेकिन HTTPS है इसलिए इसका पोर्ट नंबर 443 होगा, सही जवाब 443। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, मेन पर्पज ऑफ टोर ब्राउजर, टोर ब्राउजर का मेन पर्पज क्या है, ये भी एक टाइप का ब्राउजर है, तो इसका मेन पर्पज है एनोनिमिटी के लिए, एनोनिमिटी का मतलब होता है पर्सनल, जैसे कोई स्पेशल पर्पज, स्पेशल कंडीशंस के लिए ये टोर ब्राउजर का यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है एनोनिमिटी। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।